नवरात्रि को लेकर कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिनको आपको फॉलो करने से आपको माता की अनुकंपा अवश्य प्राप्त होती है, माता की सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होती है। एक तो चाहे गुप्त नवरात्रि हो या प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, प्रतिदिन आपको एक मिट्टी का दीपक आपको जलाना चाहिए। उसके सामने अंगारी रखकर उसके ऊपर धूप उठानी चाहिए। जब धूप उठ जाए तो आपको कंटिन्यू लौंग को हाथों में लेकर और इसको घी में डिप करके आपने स्वाहा बोलकर आहुति अवश्य देनी चाहिए। लौंग की आहुति दो लौंग को आपस में मिलाकर घी में डिप करके आहुति अवश्य देनी चाहिए। इससे आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हों या गुप्त नवरात्रों में 10 माँ विद्याओं की पूजा कर रहे हों तो वह अवश्य प्रसन्न होती है और आपको चमत्कार अवश्य दिखाई देती है। आप देख सकते हैं माता महाकाली के ऊपर सारे में फूल लगे हुए थे और ये अचानक से सारे फूल नीचे गिरे हैं, तो माता ने चमत्कार दिखाया, तत्काल चमत्कार दिखाया। और प्रतिदिन सामने 3 जोत देवी देवताओं की और 1 जोत अखंड जोत जली हुई है। सभी के ऊपर एक विशेष रूप से फूल की आकृति बनी हुई है, सभी के ऊपर बनी हुई है। तो ये जो स्थिति होती है ये होती है सब माता के प्रसन्न होने पर इस प्रकार की हमें झलक अवश्य दिखाई देती है। दूसरी बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि या तो आप प्रतिदिन आप एक कन्या का पूजन प्रतिदिन कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो आप गुप्त नवरात्रि में अगर आप माँ भगवती की किसी रूप की आप पूजा कर रहे हैं तो आप नवमी वाले दिन दोपहर बाद, ध्यान रखना दोपहर बाद, सुबह नहीं, दोपहर बाद पूजन करके, यानी कि संध्या के समय, शाम के समय 4-5 बजे के आसपास पूजा करके आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये अपनी मान्यता के अनुसार है। अगर आप गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं और आप माँ भगवती से संबंधित या माता महाकाली के व्रत आपने रखे हुए हैं सात्विक रूप से, तो आप कन्या पूजन कीजिए। अगर आपने 10 माँ विद्याओं में अन्य किसी रूप के आपने पूजा कर रहे हैं, गुप्त विद्याओं का पूजन कर रहे हैं, गुप्त साधनाएं आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको कन्या पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आप माँ भगवती की ये किसी रूप की या माँ भगवती के सौम्य रूप की या अन्य किसी सौम्य रूप की आप पूजा कर रहे हैं और उसमें इतनी गोपनीयता आपने नहीं रखी हुई है, तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके लिए आपने हलवा पूड़ी इत्यादि बना लेना चाहिए और उसका भोग इसी अंगारी को शाम के समय इसी प्रकार अंगारी के ऊपर आपने लौंग का भोग देकर फिर हलवा पूड़ी का भोग इसी प्रकार अंगारी के ऊपर लगाकर आपने फल फूल मिठाई इत्यादि आदि का भोग इसी के ऊपर लगाकर आपने फिर कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इससे माता का जिस भी रूप का आप ध्यान कर रहे हैं वह प्रसन्न होता है और आपके ऊपर विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। इससे ही साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में आपके गुप्त के अनुसार आप कन्या पूजन करें। यदि गुप्त रख रहे हैं तो फिर की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रत्यक्ष रखकर साधना कर रहे हैं तो फिर गुप्त नवरात्र में भी कन्या पूजन करना चाहिए। और वहीं यदि आप प्रत्यक्ष नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं तो उस समय आपको कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र विधान है। उस समय अवश्य ही कन्या पूजन करना चाहिए।